हाय फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज है 22 मई 2025 और आज का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सारे एग्जाम के पर्पस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा सही है दोस्तों, कमील अल तैब इदरीस दोस्तों, कमील अल तैब इदरीस। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों कि सूडान के सेना नेता ने अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से कामिल अल तैयब इदरीस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और इदरीस को एक अवस्था परिवर्तन कालिक सरकार बनाने का काम सौंपा गया है। यह सेना द्वारा खार्तूम पर पुनः कब्जा करने तथा राजधानी के रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF को बाहर निकालने के बाद है दोस्तों। सूडान की सेना और RSF के बीच चल रहे संघर्ष के परिणाम स्वरूप कम से कम 20,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि माना जाता है कि वास्तविक मृत्यु संख्या इससे कहीं अधिक है। युद्ध के कारण लगभग 13 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं और सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है दोस्तों, और इसकी सरकार एक संघीय गणराज्य है जो सैन्य शासन के अधीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, ट्रेकोमा के लिए दोस्तों भारत को रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह मान्यता जिनेवा में और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में दी गई दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये दी गई और भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। यह मान्यता रोग उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है दोस्तों। भारत सरकार को पिछले साल 8 अक्टूबर को WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है, ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कई कदम उठाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए डैश सब्सिडी को मंजूरी दी है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, 30,000 रुपये की दोस्तों सब्सिडी दी है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी PM सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 78,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त है दोस्तों। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए नई धूल नियंत्रण योजना की घोषणा की और इस योजना के तहत 250 जल छिड़काव यंत्र लगाए जाएंगे। इसमें 210 वाटर स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन से जुड़ी 70 MRS मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा। कैबिनेट ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। अब इसे मेधावी छात्रों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति कहा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 मई को नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है दोस्तों, ताल कटोरा स्टेडियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ताल कटोरा स्टेडियम है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 मई को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया और दिल्ली गेम्स भविष्य की राष्ट्रमंडल और ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों की पहचान करने और उन्हें तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली सरकार ने खेल बजट को दोगुना और पुरस्कार राशि को चौगुना कर दिया है। इस मेगा खेल आयोजन में शहर भर के 25 से अधिक स्थानों पर 40 से अधिक देशों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 12,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। और इससे पहले 17 मई को राष्ट्रीय राजधानी के शालीमार बाग क्षेत्र के सिंगलपुर गांव में एक नई पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन CM रेखा गुप्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एड्रियन कर्माकर ने सोहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता। एड्रियन कर्माकर ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी देखिए फ्रेंड्स, 50 मीटर राइफल प्रोन में जीता है दोस्तों, 50 मीटर राइफल प्रोन में जीता है। इसका सोल्यूशन देखिए, 20 मीटर को एड्रियन कर्माकर ने जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक के साथ भारत का पदक खाता खोला है। और 20 वर्षीय भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में पदार्पण करते हुए 626.7 अंक बनाए। स्वीडन के जेस्पर जोहानसन ने 627.0 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रिफिन लेक ने 624.6 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अन्य भारतीय प्रतिभागियों में रोहित कन्यान 12वां स्थान और वेदांत नितिन वाघमारे 35वां स्थान शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि 2024-25 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था दोस्तों? तो ऑप्शन डी में देखिए फ्रेंड्स, 3309.18 लाख टन था दोस्तों। इसमें सोल्यूशन इसका है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे देश में चलेगा। और इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस अभियान का उद्देश्य कृषि पद्धतियों में सुधार लाना और खेती की तकनीकों का आधुनिकीकरण करना है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि में लैब टू लैंड अप्रोच के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई अवधि से पहले प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। और 2024 में भारत में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ है दोस्तों। और कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में 3157.74 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 3309.18 लाख टन हो गया। और दलहन उत्पादन 221.71 लाख टन से बढ़कर 230.22 लाख टन हो गया है दोस्तों। और तिलहन उत्पादन 384 लाख टन से बढ़कर 416 लाख टन हो गया दोस्तों। और अभियान 731 कृषि विज्ञान केंद्र KVK और ICAR वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा दोस्तों, राजीव गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, यह 21 मई 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद याद में प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी की चेन्नई के पास श्री पेरबंदूर में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। और राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 1987 में राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा था। और भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थापना राजीव गांधी की याद में VP सिंह सरकार द्वारा की गई थी दोस्तों। और दुनिया भर में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन के लिए चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन और शुभारंभ की जाने वाली विकास परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है दोस्तों? ये है फ्रेंड्स 26,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे की पहल का शुभारंभ करने के लिए राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को दोस्तों 22 मई को राजस्थान का दौरा करेंगे और बीकानेर जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा किसने की थी दोस्तों? ये डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों की थी। ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए $175 बिलियन की योजना का खुलासा किया है। इस पहल का उद्देश्य चीन और रूस ने मिसाइल खतरों से बचाव करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के जनरल माइकल गुएटलिन को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है।
और गोल्डन डोम प्रणाली अमेरिका को लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाएगी। इसमें अंतरिक्ष या अन्य महाद्वीपों से प्रक्षेपित मिसाइलें भी शामिल हैं। यह रक्षा प्रणाली मौजूदा रक्षा बुनियादी ढांचे को पूरक बनाएगी और यह इजरायल के आयरन डोम पर आधारित है, लेकिन यह काफ़ी बड़ा होगा। और इस योजना में मिसाइलों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के लिए एक उपग्रह नेटवर्क बनाना शामिल है दोस्तों। और नेटवर्क में पता लगाने और अवरोधन के लिए सैकड़ों उपग्रह शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा ब्लू टॉक्स कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स की मेजबानी की। ब्लू टॉक्स 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाली आगामी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। और नई दिल्ली ने फरवरी 2024 में पहली ब्लू टॉक्स की मेजबानी की थी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फ्रांस के दूतावास और कोस्टा रिका के दूतावास के सहयोग से द्वितीय ब्लू टॉक्स का आयोजन किया। फ्रांस और कोस्टा रिका दोनों ही तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे हैं। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर एम रविचंद्रन ने दूसरे ब्लू टॉक्स की अध्यक्षता की है। इसकी सह मेजबानी भारत में कोस्टा रिका के राजदूत नेस्टर बाल्टो डानो वर्गास और फ्रांसीसी दूतावास के मिशन के उप प्रमुख डोमिनियन सैयद ने की दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों? तो ऑप्शन 20 में हमारा सही दोस्तों संतोष कुमार सारंगी ने किया दोस्तों। सोल्यूशन का देखिए, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने 20 मई 2025 को नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित हो रहे 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वार्षिक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में भाग लेता है और मंत्रालय के सचिव शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 20 से 22 मई 2025 तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। और भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन सतत ऊर्जा परिषद और RX ग्लोबल द्वारा नीदरलैंड सरकार, जुइट हॉलैंड प्रांत, रॉटरडैम शहर और रॉटरडैम बंदरगाह के साथ साझेदारी में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी सबसे बड़े वैश्विक हरित हाइड्रोजन आयोजनों में से एक है और यह दुनिया भर में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मेघालय। सोल्यूशन इसका है, मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 24 जून 2024 को भारत में पूर्ण कार्यात्मक साहित्यिक दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य था दोस्तों। और मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में आयोजित एक समारोह में मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राज्य को पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया। सरकार की उल्लास योजना ने मिजोरम को पूर्णतः साक्षर राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 95% या उससे अधिक आबादी कार्यात्मक रूप से साक्षर है उसे पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया जाता है। इस मानदंड के आधार पर लद्दाख और मिजोरम को क्रमशः पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य घोषित किया गया है। भारत सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देखते हैं। फर्स्ट है, अप्रैल 2023 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से सूडान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये कामिल अल तैयब इदरीस है दोस्तों। सेकंड देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है दोस्तों? तो ट्रिकोमा। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 30,000 सब्सिडी को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट, 20 मई को नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ताल कटोरा स्टेडियम में। नेक्स्ट है, एड्रियन कर्माकर ने राहुल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता। एड्रियन कर्माकर ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो ये 50 मीटर राइफल परोर में। नेक्स्ट है, 2024-25 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 3309.18 लाख टन था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन और शुभारंभ की जाने वाली विकास परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है? तो 26,000 करोड़ है। नेक्स्ट है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा किसने की थी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट, दूसरा ब्लू टॉक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों? तो संतोष कुमार सारंगी ने। अंतिम है दोस्तों, सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये मिजोरम है। और केंद्र शासित की बात करें दोस्तों तो लद्दाख होगा। और इसी के साथ दोस्तों हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को एक बार आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।